नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे सेकुलरिज्म के बारे में, धर्मनिरपेक्षता, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता खतरे में क्यों पड़ गया है। साल 2014 के बाद से आपने भारत देश के अंदर बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स, पत्रकार, बॉलीवुड के अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से लेकर लेखक और लिबरल बुद्धिजीवी लोगों से सुना होगा कि 2014 के बाद से, यानी जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से भारत जैसे महान देश का सेकुलरिज्म खतरे में पड़ गया है। भारत का माहौल सांप्रदायिक हो गया है और इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लालू यादव की आरजेडी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे देश के बहुत से लिबरल पत्रकार, बुद्धिजीवी के हिसाब से सन 1947 से 2014 तक भारत देश में सेकुलरिज्म बहुत ही बढ़िया तरीके से फल फूल रहा था, जो 2014 में मोदी के आने से बर्बाद ही हो गया। अगर आप इन लोगों की माने तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत देश का शहर शहर, गांव गांव, यहाँ तक कि शहरों और गांवों के नालों में भी सेकुलरिज्म की खुशबू थी। अगर आप इन पॉलिटिकल पार्टी और लिबरल यानी उदार पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की माने तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी दुनिया में सेकुलरिज्म की हत्या हो चुकी थी और सिर्फ भारत में ही सेकुलरिज्म जिंदा था। लोगों की सांसों की बात छोड़िए, लोग जब पिछवाड़े से गैस भी छोड़ते थे तो भी सेकुलरिज्म के कीटाणु ही बाहर आते थे। पर मोदी सरकार आने के बाद से सेकुलरिज्म अपनी आखिरी सांस आईसीयू में ले रहा है। आइए जानते हैं और समझते हैं कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था और 1947 से 2014 तक का सेकुलरिज्म कैसा था और 2014 के बाद से मोदी सरकार के समय का सेकुलरिज्म कैसा है। चलिए 1947 से लेकर 2021 तक सेकुलरिज्म की कुंडली बनाते हैं और उस पर विचार करते हैं। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद धर्म के आधार पर भारत देश के दो टुकड़े करके दो इस्लामिक देश बना देना सेकुलरिज्म को मजबूत कर देता है, पर कश्मीरी पंडितों को वापस अपने ही कश्मीर में बसाना, इससे सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, अगर पाकिस्तान बना तो मेरी लाश के ऊपर से जाके बनेगा, और पाकिस्तान बन जाने के बाद गांधी जी ने भूख हड़ताल किया और कहा कि पाकिस्तान को 52 करोड़ रुपए दिए जाएं, वरना मैं भूख हड़ताल नहीं छोड़ूंगा। इससे सेकुलरिज्म मजबूत हुआ और वीर सावरकर को वीर और बड़ा क्रांतिकारी बताना, क्योंकि सावरकर सनातन धर्म की बात करते थे, इससे सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। चाइना के साथ युद्ध में हारने के बाद चाइना ने तिब्बत और लद्दाख, अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया और संसद में नेहरू जी ने कहा, अरे तिब्बत और अक्साई चीन बंजर है, वहाँ एक घास का टुकड़ा भी नहीं उगता। इससे सेकुलरिज्म मजबूत हुआ और कश्मीर में देश विरोधी 370-35A धारा को हटाने से सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। कोई भी लड़ाई पाकिस्तान से ना हारने के बाद भी पाकिस्तान को POK दे देना, इससे सेकुलरिज्म मजबूत हुआ और रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर निकालने पर सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। नेपाल के राजा ने नेहरू के सामने प्रस्ताव रखा नेपाल को भारत देश में साथ मिलाने के लिए, और नेहरू ने इनकार कर दिया। इससे सेकुलरिज्म मजबूत हो जाता है और POK को वापस लेके भारत में मिलाने की बात करने से सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। जब भारत देश में जबरदस्ती इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, तब सेकुलरिज्म मजबूत हुआ था, और जब मोदी सरकार ने धारा 370-35A हटाया और कश्मीर में धारा 144 लगाई, अब्दुल्ला महबूबा अलगाववादी जैसे लोगों को घर में ही नज़रबंद कर दिया, तब सेकुलरिज्म खतरे में पड़ गया। जब सिखों का कत्लेआम हुआ 1984 को, सिखों का नरसंहार हुआ सड़कों पर, तब सेकुलरिज्म मजबूत हुआ। और जब कश्मीर में आतंकवादियों को बचाने वाले और आर्मी के जवानों पर पत्थर फेंकने वालों पर पैलेट गन चलाई गई, तब सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। 1990 में कश्मीरी हिंदुओं और पंडितों को कश्मीर से मारकर रेप करके भगा दिया गया। इससे सेकुलरिज्म मजबूत हुआ और कश्मीर के पत्थरबाजों पे जब कार्रवाई हुई और अलगाववादी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, तब सेकुलरिज्म खतरे में पड़ गया।
जब 2014 से पहले पाकिस्तान हम पर हमले करवाता था, बॉम्ब ब्लास्ट करवाता था और हमारी सरकार पाकिस्तान को सबूत देती थी और पाकिस्तान नकार देता था, इससे सेक्युलरिज्म मजबूत हो जाता था। और जब मोदी सरकार ने आर्मी से सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, तब भारत सरकार और आर्मी से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते थे, क्योंकि इससे सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता था। जब शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला सुनाया और राजीव गांधी ने मुसलमानों के दबाव में आकर संसद में बिल पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान किया, तब सेक्युलरिज्म मजबूत हो गया और मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक पर बिल पास करके कानून बनवा दिया, तब सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ गया। आरएसएस जैसे राष्ट्रभक्त संगठन को 26/11 के मामले पर साजिशकर्ता बताना और भगवा आतंकवाद नाम का झूठा आरोप लगाना, इससे सेक्युलरिज्म मजबूत हो जाता है। पाकिस्तानी और आईएसआईएस को इस्लामिक आतंकवादी बताने से सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। जेएनयू और जादवपुर यूनिवर्सिटीज़ में जब देश विरोधी नारे लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं, इससे सेक्युलरिज्म मजबूत हो जाता है। वहीं अगर कन्हैया कुमार, उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई हो तो उससे देश का सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। अगर देश का कोई भी नेता मुसलमान की टोपी पहने इफ्तार पार्टी करे और दरगाह में जाए, तब सेक्युलरिज्म बहुत बहुत मजबूत हो जाता है। और अगर नरेंद्र मोदी मंदिर जाएं, नवरात्रि का व्रत करें, तब सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। अगर कोई अल्लाहू अकबर कहे तो उससे सेक्युलरिज्म बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और अगर कोई जय श्री राम कहे, भाई सेक्युलरिज्म बहुत ही ज़्यादा खतरे में पड़ जाता है। कांग्रेस ने जब प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था, तब भारत का सेक्युलरिज्म मजबूती की सीमा पार कर रहा था। और जब भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर बनने के लिए केस की लड़ाई लड़ी थी, तब सेक्युलरिज्म खतरे में हो गया था। आधी रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट को खुलवाकर आतंकवादी की फांसी को रुकवाना, उससे सेक्युलरिज्म मजबूती की सीमा से आगे निकल जाता है। वहीं कर्नल पुरोहित जैसे देशभक्त को 9 साल जेल में बंद करके रखना और उसके रिहाई के लिए कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उससे सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। 3-4 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो घुसपैठियां हैं भारत देश में, उनको वोटर आईडी कार्ड देना, इससे सेक्युलरिज्म मजबूत हो जाता है। और सीएए के जरिए नागरिकता देना सताए गए दलित हिंदुओं को जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत में आए हैं, उससे सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। शाहीन बाग जैसे आंदोलन का समर्थन करना, जिससे मुसलमानों को भड़काया जाए, इससे सेक्युलरिज्म मजबूत हो जाता है। पर सीएए, एनआरसी कानून का समर्थन करने से सेक्युलरिज्म बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाता है। मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून का विरोध करना, किसानों को कृषि कानून के नाम पे भड़काना, इससे सेक्युलरिज्म मजबूत हो जाता है। और राम मंदिर के भूमि पूजन का आयोजन करना, उसमें शामिल होना, इससे सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। जब मनमोहन सिंह कहते हैं कि भारत के सभी संसाधनों पर मुसलमान का पहला हक है, तब सेक्युलरिज्म मजबूत हो जाता है। और जब योगी सरकार शहरों के नाम बदलती है, जैसे फैज़ाबाद को अयोध्या, इलाहाबाद को प्रयागराज, उससे सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। हिंदुओं को एक ही शादी करनी है और भारत का ही कानून मानना होगा, उससे सेक्युलरिज्म मजबूत हो जाता है। और मुसलमानों को शरीयत छोड़ने के लिए कहने पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटी और सभी पॉलिटिकल पार्टी इस पर चुप हैं, क्योंकि इससे सेक्युलरिज्म मजबूत हो जाता है। और मंदिरों के लाउड स्पीकर ना हटाने पर ज़बरदस्ती हटवाए जाते हैं, क्योंकि ना हटवाने पर सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। कश्मीर में भारत देश, भारत के झंडे का अगर अपमान हो और पाकिस्तान आईएसआई के झंडे अगर लहराएं, तो इससे सेक्युलरिज्म मजबूत हो जाता है। और अगर धर्म विशेष के लोग को वंदे मातरम कहने के लिए कहा जाए, तो इससे सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। औरंगजेब, बाबर, मोहम्मद गौरी, अकबर को ग्रेट और उदारवादी शासक या राजा बताने पर सेक्युलरिज्म मजबूत हो जाता है। पर आरएसएस और वीर सावरकर को देशभक्त कहने पर सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। अगर किसी मुस्लिम या दलित पे अत्याचार हो तो पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन करने से सेक्युलरिज्म मजबूत हो जाता है। और अगर किसी हिंदू पे अत्याचार हो तो विरोध करने से सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। भाइयों और बहनों, अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि भारत देश में सेक्युलरिज्म की परिभाषा एक धर्म विशेष पर टिकी हुई है और उनके हिसाब से परिभाषा सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता की बदलती रहती है, क्योंकि धर्म विशेष
एकजुट होकर भरोसेमंद वोट बैंक बने हुए हैं लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज जो कि भारत में हैं। दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद मेरा यह वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।